इल्म फल्कियात की रूह से, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से यहाँ से आपकी तरक्की का वो दौर शुरू होगा जिसमें आधी पार्टिसिपेशन सोलर सिस्टम की सपोर्ट की होगी। सूरज एक बड़ा प्लैनेट है जिसके इम्पैक्ट्स रीडेबल होते हैं, जिसके इम्पैक्ट्स विजिबल होते हैं। जिस एंगल पर सूरज 19 तारीख को आएगा उसी एंगल पर जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। दैट इज आइडियल फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 15 अप्रैल से सो ऑन 21 अप्रैल तक है। इसमें एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है, लेकिन एक्वेरियंस यकीन मानिए इल्म फल्कियात की रूह से, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के एतबार से यहाँ से आपकी तरक्की का वो दौर शुरू होगा जिसमें आधी पार्टिसिपेशन सोलर सिस्टम की सपोर्ट की होगी इंशाल्लाह। सूरज एक बड़ा प्लैनेट है जिसके इम्पैक्ट्स रीडेबल होते हैं, जिसके इम्पैक्ट्स विजिबल होते हैं। वो आपके 4th एंगल पर अपीयर होगा 19 तारीख को। जब सूरज आपके 4th एंगल पर अपीयर होगा, आपके लाइफ स्टाइल में ग्रोथ आएगी, आपकी ज़िंदगी की आसाइश में बढ़ोतरी होगी, आपका पीस ऑफ माइंड आपको मुयस्सर होगा। यू आर मोर क्रिएटिव, यू आर मोर डोमिनेटिंग, you have more risky abilities। इन सब कारकर्दगी में सिर्फ आप अपनी फाइनेंशियल साइड को ही स्टेबल नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपने ज़िंदगी के जो दीगर ज़ोफ़ हैं, कमज़ोरियाँ, जैसे रिलेशनशिप ट्रबल्स हैं, आप अपने मूड स्विंग की वजह से अपने रिलेशनशिप को प्लेजेंट नहीं रख पा रहे थे, जैसे आप किसी खुशी को लंबे अरसे तक इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या आप फ़िक्रों में मुलव्वस रहते थे और खुशी खुशी लगती ही नहीं थी, या फिर आप किसी चीज़ का डिसीजन लेते हुए इरिटेटेड बिहेवियर से डिसीजन लेते थे। अब 19 तारीख के बाद उन सब चीज़ों में ठहराव आ जाएगा। और सूरज जब अच्छे एंगल पर आता है तो उसके साथ साथ जो दीगर प्लैनेट्स होते हैं वो भी कुदरती अच्छा बिहेव करने लगते हैं। आपके जो छोटे प्लैनेट्स हैं, जैसे आपके लिए मार्स आपके 2nd एंगल पर है, ये आपको गैर मामूली कंपटीशन एबिलिटीज़ देगा। ये आपके करियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है। आप अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपनी रिहाइश तब्दील करना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर की खूबसूरती में कोई इक़दामात करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकेंगे। आप अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, फैमिली यूनिटी चाहते हैं, इत्तफाक और बरकत चाहते हैं, वो मुयस्सर आ सकेंगे। आपके लिए मरकरी रेट्रोग्रेड है इस वक्त, ये उसका आखिरी हफ्ता है रेट्रोग्रेशन का, अगले हफ्ते उसने डायरेक्ट हो जाना है। सो ड्यूरिंग दिस रेट्रोग्रेशन सूरज की अच्छी पोजीशन पर आ जाने से उसकी रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट भी डिलीट हो जाएगा। यू आर मोर कम्युनिकेटिव, आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे अंदाज से एक्सप्रेस कर सकेंगे, आप ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को सीख सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे, राइट कर सकेंगे, प्लान कर सकेंगे। प्लान्स में एक्यूरेसी होगी, एग्जैक्टिवनेस होगा। आखिरी मज़े की बात जो बड़ी है वो ये कि जिस एंगल पर सूरज 19 तारीख को आएगा उसी एंगल पर जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है। दैट इज़ आइडियल फॉर यू। जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ टीम वर्क, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नॉलेज, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लकी फैक्टर, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम सडन गेन्स। सूरज के साथ मिलकर उसका सडन गेन्स चांस बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा लीडिंग रोल के साथ, ज़्यादा कैप्टन स्किल्स के साथ टीम को लीड कर सकेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर सकेंगे, कम्युनिटी को लीड कर सकेंगे, पार्टनरशिप बिजनेसेस इख्तियार कर सकेंगे, अपने बिजनेस को लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल्स पर ले जा सकेंगे। आपके लिए वीनस आपके 3rd एंगल पर है। वीनस आपके लिए लव प्लैनेट कहलाता है, वीनस आपके लिए कंफर्ट का प्लैनेट कहलाता है, वीनस आपके लिए फीलिंग्स का प्लैनेट कहलाता है। तो आप अगर रिलेशनशिप डिसीजंस लेना चाहते हैं तो वो भी आप प्रॉपरली ले सकेंगे। सिर्फ एक सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो इस वक्त 2 तरह के रवैये पेश कर रहा है। ऐसे एक्वेरियंस जिनको बाय बर्थ सैटर्न डायरेक्ट मिला था वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, वो अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अर्न कर रहे हैं, वो अपनी फिजिकल हेल्थ को स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो अपना कैरियर स्टेबल कर रहे हैं।
लेकिन जिन एक्वेरियंस को सैटर्न बाय बर्थ रेट्रोग्रेड मिला था, उन लोगों के लिए ये थोड़ा ट्रबल टाइम है। सैटर्न के एवज वो लोगों को जज नहीं कर पाएंगे, लोग उन्हें चीट कर सकते हैं, वो खुद कुछ गलत फैसले कर सकते हैं। चांस कम है बट दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। उनको साढ़ सत्ती जैसा बिहेव आएगा, अचानक उनके चलते हुए कामों में रुकावट, उनके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स, ऐसी फीलिंग्स आ, उसे ओवरकम कर लीजिए। उसको ओवरकम करना बहुत ईजी है विद द ट्रीटमेंट लाइक सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, ब्लू सफ़ायर ऑफ 8 to 10 कैरेट। अगर आप ग्रेड 1 का ब्लू सफ़ायर बाय करते हैं जो अफ्रीका और कश्मीर से आता है तो वो 8 से 10 कैरेट पहनिए। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर पहनते हैं जो कि श्रीलंका से आता है तो वो 4 से 5 कैरेट पहनना ही काफ़ी रहेगा अगर नेचुरल है तो। इन दोनों स्टोन्स कैटेगरी, ब्लू सफ़ायर की ग्रेड 1 की भी एंड प्रीमियम क्वालिटी की भी कलेक्शन, एक भरपूर कलेक्शन जिसमें बहुत सारी वैरायटी, जिसमें बहुत सारे वेट एंड कलर्स मौजूद हैं, हमने वो हासिल कर ली है इन छुट्टियों में एंड उनको लिस्ट कर दिया है स्टोर पर। नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले स्टोन चाहिए वो इस स्टोर से बाय कर सकते हैं। जिन लोगों को फैशन करना है वो तो कहीं से भी बाय करें, क्योंकि फैशन स्टोन इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टोन। वो असली होते हैं लेकिन उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जाती है एक्वेरियंस, कभी कलर बढ़ाने की सूरत में, कभी ग्लास फिनिश करने, उससे उसकी चमक दमक बढ़ जाती है, लेकिन वो फिर फैशन के काम आते हैं। अगले हफ्ते के 3 क्लू आपको दे दूँ एंड देन फिर बात को ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते वीनस एक नई पोजीशन पर आ जाएगा एंड यू नो वीनस इज़ योर इमोशंस। अगले हफ्ते मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ योर माइंड स्किल्स। अगले हफ्ते मार्स भी एक नई पोजीशन पर आ जाएगा, दैट इज़ योर करियर। इन तीनों पोजीशनों में आपको कौन सी चीज़ पॉजिटिव मिलेगी, कौन सी चीज़ कम पॉजिटिव हो जाएगी, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जो लोग अपनी सलाहियतों से या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएँ वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिन लोगों को ट्रीटमेंट के बावजूद कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो वो अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। एक्वेरियंस बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजर्स के पास बेसिक डायग्नोसिस मेथड है जिससे फाइंड आउट हो जाता है कि आपकी वर्थ क्या है, आप परफॉर्म कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, जो नहीं कर पा रहे उसे रिजॉल्व कैसे करना है। सो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस अगर कोई कराना चाहे तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने